नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड समझते हुए प्रोसेस को और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगला मेथड देखेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कोई क्वेश्चन भी दिया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करने को? यस, एक कराया था, एक दिया था, यहीं पे सॉल्व हो गया था। वेरी गुड आंसर। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। स्क्रीन आप तक आ गई है, चेक करिए। यस सर, यस सर। हाँ, जूम कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने समझा दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, और आप लोगों ने इसे कर भी लिया है, सही ना? यस सर। इसमें ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आप देख लीजिए हाईलाइटेड में, और सप्लाई और रिक्वायरमेंट अगल बगल लिखी है, जिसकी टोटलिंग बैलेंस होनी चाहिए। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमेशा सबसे टॉप लेफ्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं हर बार। ठीक है, और फिर रो या कॉलम में से किसी एक को हटाते चलते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बार में देखिए रो हट गई है, ये देखिए रो को हटाया गया है, जिधर एरो बना है वो हट जाएगा। ठीक है, रो को हटाने के साथ उसके कॉलम को घटाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं बताइए? रो को हटाने के साथ कॉलम को घटाया जाता है, ऐसा करते क्यों है? ताकि सप्लाई है वो इक्वल हो, सप्लाई इक्वल है। बिल्कुल सही आंसर है, बैलेंस आंसर, ताकि रो और सप्लाई इक्वल रहे और एलोकेशन वाला सेल हट जाए। तो किसी रो या कॉलम को हर बार हटना पड़ेगा। जब जब एलोकेशन होगा तब तब किसी रो या कॉलम को मैट्रिक्स से हटना पड़ेगा, और जो नई बची हुई रो या कॉलम है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये हर बार होगा। ठीक है, ताकि सिग्मा ए आई सिग्मा बीजे बैलेंस बना रहे आखिरी तक। ठीक है, अगर ये एलोकेशन क्लियर है तो इसके बाद वाला भी आसान है, वो भी आप देख सकते हैं। F2 रो पे किया गया है और इसमें एक कॉलम को एलिमिनेट कर दिया है, W1 को। ये भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, टॉप सेल को। ठीक है, और जिसको भी दिक्कत हो फ्रैंकली पूछना, बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन परेशान करेगा फिर बाद में। कोई भी असुविधा हो तुरंत बताओ। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ये प्रोसेस इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और आखिरी में जाके खत्म हो जाएगा जब एक रो या कॉलम बचेगा। जैसे यहाँ पर देखो एक कॉलम बचा है, उसको एक साथ लोकेट कर दिया 4 और 14 से और खत्म कर दिया क्वेश्चन। फिर क्या करते हैं, सारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में सारे लोकेशन लिख डालते हैं जितने मिले थे। ठीक है, तो लास्ट वाला प्रोसेस में डिफाइन कर दी, लास्ट वाला प्रोसेस। हाँ, फिर से बोलो। फिर लास्ट वाला प्रोसेस थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। हाँ, ये आखिरी वाला ना, ये वाला। क्या सर? या है ना? तो देखो, इसको ध्यान से देखो। पहले ये लाइन माइंड में सेट कर लो, लिख भी लो चाहो तो, कि जब आखिरी रो या आखिरी कॉलम बचेगा तो उसमें कोई हेडक नहीं है। जो तुम्हारे ए आई बीजे है उसके सामने, उनको पूरा पूरा उन्हीं के सामने लिख दो। देखो ए आई में कितना है, 4 और 14 है। ए आई के सामने 4 और 14 है और एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। पूरा पूरा लिख दिया है, कोई मतलब है कुछ भी गणित नहीं लगाई, बिना गणित के काम किया। अगर ये रो में होता तो रो में भी ऐसे ही करते। ठीक है क्लास? यस सर। अब एलोकेशन सारे देख लो एक बार फिर से। और अगर गलती हो जाए एलोकेशन करने में तो उसको भी चेक करने का तरीका यहाँ मौजूद है। ये देखो, आप चेक कर सकते हैं, एक सबूत आपको दिखाते हैं। 6 एलोकेशन है, देखिए ये एलोकेशन देखिए, और इसके सामने वाला ए आई देखिए,
क्या दोनों बराबर हैं? एलोकेटेड वैल्यू और एआई क्या इक्वल है? यस सर। देखो, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है मैं और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, जूम करके देखिए, बहुत आराम से, बहुत अच्छा लगेगा देखने। अब देखिए एलोकेटेड वैल्यू बराबर है कि नहीं? बराबर है। अच्छा, इसी तरह हम किसी और को लेते हैं, किसी और को, किसी को भी। अब जरा इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये एलोकेटेड वैल्यू बीजे के बराबर है? यस सर। यानी कभी हमसे गलती हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो वो गलती कहाँ पकड़ में आएगी? यस, जब फाइनल मैट्रिक्स लिखोगे तो आंसर देते समय पकड़ में आएगी। मतलब अगर गलती मिल गई तो पहले ऊपर सही कर लो, फिर आंसर लिखो। ठीक है, चेक कर लीजिए सारे सही लिखे। यस सर। सारे अगर आपने चेक कर लिए हैं तो जेड का आंसर कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। सेल वैल्यू गुणे एलोकेटेड वैल्यू, सेल वैल्यू गुणे एलोकेटेड वैल्यू, सब जगह हमने यही लिखा है और इसका आंसर निकाल दिया। जेड का आंसर कितना आया? 102। 102। ये आंसर कहलाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या बीएफएस, शॉर्ट फॉर्म भी है बीएफएस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट से लगा था और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना क्लियर है क्लास? अब क्लास इसी क्वेश्चन को हम लोग सर बीएफएस हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड से ही लगाया जाएगा। एक बार फिर से पूछ लो, बीएफएस हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड से ही, मतलब वही मेथड से लगाया जाएगा? नहीं बेटा, अब तुमने पूछा ही तो मैं आंसर पूरा सही से ही देता हूँ। 5 मेथड है, अभी पहला देखा है तुमने। ठीक है, पहले के बाद अभी 4 मेथड और है, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वही काम उसमें भी करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो बाकी के मेथड में तुम खुद ही आगे से आगे बताने लगोगे। ठीक है, तो पीएफएस हो गया। अब जरा इसको देखो, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से लगाना है। चेक कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला मैंने, केवल एक चीज बदली है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। दिखाई दे रहा क्लास? तो इसको स्टार्ट करें। यस सर। इसकी लैंग्वेज वगैरह सब अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको लिख लिख के दिखा दिया बहुत सारा। ठीक है, लैंग्वेज लिखने में आप कोई फालतू का टाइम नहीं किल करेंगे, मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग, कि सिग्मा एआई और सिग्मा बीजे इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। चेक तो ऑलरेडी है, वैसे देख लीजिए बैलेंसिंग इक्वल है कि नहीं। प्रॉब्लम बैलेंस है ना? यस। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से देखना, मैट्रिक्स को देखो ध्यान से। अब बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू कहां पर है? 31 पे। देख लिया, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ओके, सबसे छोटी कॉस्ट है 1। कहां कहां लिखा है देखो जरा। सर W3 में भी तो सर सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। यस यस यस, राइट आंसर। 2 जगह लिखा है ना? क्लास देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यस सर। एक जगह और 2 जगह, देखा आपने? अब पहली उलझन आपके सामने है, किसको चुने? लोवेस्ट कॉस्ट किसे माने?
कोई आंसर देना चाहेगा? सर W1 सर जिसकी सप्लाई अगर कम हो, तुम्हारी बात से अगर हम बोलो 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 सर जिसकी सप्लाई कम हो उसको लोएस्ट कॉस्ट मान लेंगे। हाँ, थोड़ा शब्द हम सही कर देते हैं, आंसर क्योंकि सही है। W1 इसलिए लेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम है, आप चेक कर लीजिए, जबकि W3 की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि W1 ही सिलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, इतना क्लियर है क्लास? देख लीजिए, दोनों की रिक्वायरमेंट हाईलाइट कर रखी। ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट हमने हाईलाइट कर रखी है। आप आराम से देख लीजिए और निर्णय लीजिए कि 1 किसका चुनेंगे हम पहले, W1 वाला या W3 वाला, बताइए। W1 वाला। W1 सबको कंफर्म हो गया ना कि रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर अलग अलग है और इसकी रिक्वायरमेंट कम है। अगर रिक्वायरमेंट भी बराबर होती तो तुम्हारे पास बहुत आसान चॉइस थी, किसी को भी चुन लेते, सही था। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अब हमने इसको चुन लिया, इसको एलोकेट करने का प्रोसेस आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। ये प्रोसेस आपको मालूम है, हमने कहा था ना आपसे, अब चीजें आपको पता है, रिपीट करनी है। ये एलोकेशन ऑफ 7 कॉस्ट 1 पे और W1 कॉलम गायब हो जाएगा अगली बार, और F4 रो अपडेट हो जाएगी AI के लिए 14-7। इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, किसी को भी दिक्कत हो तो पूछे। सर क्लियर। अगर किसी को भी समस्या है तो संकोच मत करना, ठीक है, क्योंकि हम सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि अच्छे नंबर भी आए। तो जो भी समस्या हो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, तीसरी बार पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार क्लियर हो गया तो फिर आप हमको बताओगे और वही हम चाहते भी हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसका अपडेटेड मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, W1 हटा के, ये देखो W1 हटा दिया। अब मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, उसी को मैंने टारगेट कर लिया, क्योंकि उसमें चॉइस है ही नहीं, उसी को टारगेट कर लिया जो बचा हुआ था, और उसका भी एलोकेशन कर दिया। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री यही होता है, सबसे छोटा कॉस्ट उठाओ और एलोकेट कर दो, छोटी कॉस्ट उठाओ एलोकेट करते रहो, आखिरी तक यही करते रहेंगे। ये क्लियर है? यस सर। अगर ये क्लियर है तो फिर यहाँ से रो F2 हटाते हुए फिर ये जो बची हुई रो है और 2 कॉलम है, उसके आधार पे लोवेस्ट कॉस्ट इस बार 2 हो जाएगी। देख लीजिए, सभी को क्लियर है? लोवेस्ट कॉस्ट 2 हो गई है। यस सर। और एलोकेशन भी कर दिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को एलोकेशन को लेकर के? बार बार वही चीजें आ रही हैं। नो सर। तो यहाँ पर रो F4 को हटाते हुए अब 2 रो और 2 कॉलम बचेंगे, और उसमें 4 4 4 7 इस तरह से आएगा। ये देखिए आपके सामने मैट्रिक्स देख लीजिए, और हमको ये बता दीजिए मैंने W3 का और क्यों एलोकेट किया है, क्यों नहीं W? सर उसकी रिक्वायरमेंट कम थी इसलिए W3 का लिया आपने। वेल डन, बहुत बढ़िया शुभम सिंह, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर देते हो, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, और बिल्कुल कनेक्ट होके पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने प्रश्न किया तुमने तुरंत बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। बाकी स्टूडेंट्स भी फोकस बनाए। ठीक, देखो फिर से आपको एक बात बता दें, चीजें कठिन नहीं होती जब हम उन पे ध्यान नहीं देते, उनको सुनते नहीं है, उनको प्रोसेस नहीं करते, तो प्रोसेसिंग तब वो चीजें कठिन यानी अपरिचित हो जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, कठिन होती तो हमें भी ना आती, क्योंकि हमने भी सीखा ही होगा। ठीक है, ओके। अब 4 वाला रिक्वायरमेंट वाला काम खत्म करने के बाद अब कौन सी कॉलम नंबर W3 चला गया, यानी अब एक ही कॉलम बचेगा।
ठीक है, तो ये काफी आसान होगा एक ही कॉलम वाला। ये देखिए एक ही कॉलम में तो मैंने सिखा रखा है, पूरा पूरा एआई उठा के रख दो, पूरा पूरा एआई उठा के रख दो। क्लियर सभी को? यस सर। और इसके बाद फाइनल ये वाली वैल्यू होती है तो वो किससे कम होती है? एक बार फिर से पूछ लो। तो जो ए वाली वैल्यू होती है तो वो किससे कम होती है सर? की मतलब रो वाइज या नहीं पा रहे, देख सप्लाई को सोचो ही मत, सिर्फ रिक्वायरमेंट। दोनों पे फोकस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब सिर्फ रिक्वायरमेंट, जिसका रिक्वायरमेंट कम है वैल्यू बराबर है कॉस्ट, तो कम रिक्वायरमेंट वाले को, अगर रिक्वायरमेंट भी बराबर है किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। फाइनल मैट्रिक्स में सारे एलोकेशन देखे आपने, कितने एलोकेशन है गिन डालिए। सर 6 एलोकेशन। m प्लस n माइनस 1 कितना है यहाँ पे? रो प्लस कॉलम माइनस 1 कितना आएगा? 6। नंबर ऑफ एलोकेशन भी 6 है, तो ये प्रॉब्लम कैसी हुई? नॉन डीजेनरेटेड। ठीक है, नॉन डीजेनरेटेड। इतना क्लियर है? और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो रो वाइज लिखते हुए, 7 गुणे 2 कॉस्ट गुणे एलोकेशन, 4 गुणे 3 कॉस्ट गुणे एलोकेशन, और सारा आंसर यहाँ पे लिख दो जेड के सामने, और फाइनल आंसर निकाल लो। देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 कैसे हुए? रिपीट। नहीं है, हमने थोड़ा निकाली। ये देखो, इसको जोड़ के देखो ना, जैसे पहले बताया था 2 और 3 कितना होता है? 5 ही तो होता है, बैलेंस है। और एलोकेशन की संख्या 6 से ज्यादा है ही नहीं, गिन के देख लो, कहीं से भी गिन लो, टोटल गिन डालो, खुद ही पता लग जाएगा। ओके ओके, आगे गिनो, ओके। आराम से गिनो। हाँ, भागना हमको बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन सीखेंगे ऐसा कि आप खुद ही आगे आगे बताने लगोगे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, एलोकेशन वाला फिर से बता दीजिए। पूछना तो कृपया पूछिए अभिषेक, एनी क्वेश्चन? वो एलोकेशन 6 कैसे आया सर, फिर से समझा दीजिए। ओके, अभिषेक गिनो, मेरे साथ गिनो। 1 2 3, आराम आराम से गिनना, कोई जल्दी नहीं करना। 4 5 6। ठीक है अभिषेक, सहमत? यस सर। अभिषेक ये m Yes, sir. प्लस n का मतलब भी समझ लो। m माने रो, n माने कॉलम। गिनो, रो है 4, देख रहे हो? यस सर। और कॉलम है 3। 4 और 3 7 होता है, और -1 करने पे 6 आएगा, और एलोकेशन भी 6 है। जब दोनों बराबर होते हैं तो प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेटेड होती है। अभी हमने डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन ही नहीं उठाया है, ठीक है, उठाएंगे, समय आने पर उठाएंगे, वो भी एक टॉपिक है। अब क्लियर है? जेड का आंसर निकल आया, सभी क्लियर है? यस सर। और किसी को डाउट हो वो भी पूछ ले, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं, यकीन मानिए, क्योंकि हमने ऐसा ऑप्टिमाइज तरीका ढूंढ रखा है और उसको अपडेट करते रहते हैं कि आप खुद ही पूरे पूरे टॉपिक को कंट्रोल कर लोगे अकेले, मतलब 1 या 10 क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। बस सीखने में कंजूसी मत करना कि अब संकोच कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या बताएंगे, कुछ कह ना दें। ना तो कुछ कहेंगे, हम सिर्फ बताएंगे और बताएंगे 4 बार 6 बार। जब एक बार आ जाएगा ना समझ में, तो आप हमको बताओगे। बस वही मेरा मतलब विनिंग पॉइंट है, वो मेरा बेस्ट सोल्यूशन है। सबको क्लियर है? सर अब एक क्वेश्चन दीजिए तो करके देखते हैं। ओके ओके, आई एग्री। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दिया जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन देते हैं, फिर तुम्हारी बात पे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, केवल क्वेश्चन नोट लो, ये वाला।
लगा के देखो, बहुत ध्यान से नोट करना, और बिल्कुल सही सही जितनी तेजी से लगा सको बिना गलती के। सर एडिट वर्ड हटाती है बेटा? एडिट वर्ड हटाती है। हम सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दिखाई दे रहा है? देखो। यस अच्छा, ये मार्कर हटा दें। अब दिखाई देता है? ये पूरी मैट्रिक्स उतारनी है, तो लोवेस्ट कॉस्ट से सॉल्व करना है। अटेंडेंस अगर किसी ने ना भरी हो तो अटेंडेंस निगम फिर से भेजे दे रहे हैं, फिर जरूर कर दीजिएगा। पचास लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दी है और हमको मिला के 38 लोग क्लास में हैं, और ये जो 12 लोग नहीं है क्लास में, ये बहुत ही जिम्मेदार इंसान है सभी, और घर के कामों में व्यस्त रहते हैं बहुत ज्यादा, फिर अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं ये बच्चे। और जो बच्चे क्लास में आते ही नहीं है, जाहिर सी बात है वो या तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या फिर कोई कारण है, कोई रीजन है, चाहे वो उनको टेक्निकल इश्यूज हो या वो उसके पास कोई और समस्या हो। तो सबको अगर कोई आपसे पूछे तो आप समझा जरूर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपने सीख लिया है तो उसको हम नहीं बताएंगे, ऐसा मत करिएगा, सिखा दीजिएगा, ठीक है? सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। बाकी हम नोट्स तो ग्रुप में शेयर करेंगे ही, लेकिन फिर भी उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, तो अगर वो आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। आंसर जैसे ही निकल आए मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा। सर 71 71 वन आंसर है। प्लीज राइट ऑन मैसेज बॉक्स, क्योंकि बहुत से बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा वो चीज। 71 Abhay Verma has given the first answer. Abhay, I will request you that check all the allocations are balanced or not. You must check that. सारे सम AI के बराबर हैं, BJ के बराबर है, दो कॉलम। यस सर सारे बैलेंस है। 86. Abhishek Chakravarti has given the next answer 86. देखिए हम किसी भी आंसर को कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बच्चों ने मेहनत करी है और सॉल्व किया है। हाँ, ये सच है कि इसमें से कोई एक आंसर सही हो सकता है और एक आंसर गलत, या दोनों सही तो नहीं हो सकते, दोनों
निकाल दें। सर 83 आ रहा है। लिखो बेटा, मैसेज से लिखो। अभिलाष गुप्ता भी अपनी पढ़ाई पूरी करके चले गए ग्रुप छोड़ के, या हो सकता है टेक्निकली आप क्विट कर गए हो, क्योंकि कई बार हम भी गूगल मीट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते। 83 शुभम सिंह रोल नंबर 100 हैज गिवन आंसर। शुभम का रिस्पॉन्स काफी जिम्मेदारी वाला रहता है, तो आई होप कि आंसर सही होगा, पर अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आई एम वेटिंग फॉर 1 और 2 मोर आंसर्स, और उसके बाद हम आंसर डिस्क्लोज कर देंगे। आपका टाइम किल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं रो मिनिमम मेथड का लॉजिक बता दें, क्योंकि आप उसके बाद उसको सॉल्व कर लोगे तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, पांचों मेथड के नाम ले लेते हैं, जिसमें से जो आप जान गए वो तो आपको पता ही है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, दूसरा सर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बीच वाली रो जोड़ी 83 राइट आंसर करेक्ट है सर, दोबारा चेक कर लीजिए। मैसेज कर दो बेटा, मैसेज कर दो, ठीक है। ओके सर। आप मालविया रोल नंबर 53, वेल डन। अब है 83, बिल्कुल सही आंसर। अब तो ये अप्रूव्ड हो गया, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 83 ही राइट आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा आंसर। लोवेस्ट, सॉरी 86 आ रहा है, देखिए जरा चेक करिए, या तो हमने गलत लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए, बस उसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। $83 आ रहा है सर। ठीक है सर 83 आ रहा है। हाँ, यहाँ गलत है इसका मतलब, ठीक है, ओके डन। अब अगला मेथड देखते हैं, क्योंकि आप लोगों सर वो बता दीजिए, मेरा सर 86 आ रहा है। 86 आ रहा है, सब एक बार बता दीजिए सर, ये वाला। अच्छा हमने देखा नहीं। हाँ, अभिषेक का तो आ रहा है। सर प्लीज डिफाइन एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार। अच्छा, ठीक है, हम देखो इसको रीचेक करके फिर बताएंगे, क्योंकि 3 लोगों ने वाले एक बार रीचेक कर ले, ठीक है। अगर 1% भी डाउट है तो देख लीजिए, क्योंकि पहले आंसर 86 ही लिखा था, वो भी निकाला ही हुआ आंसर है, बच्चों ने निकाला है, ठीक है। तो अब हम आपको आगे बताते हैं एक नया टॉपिक। ये देखिए, क्वेश्चन वही है जो आपको सिखा रहे थे, हम एक ही क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे और सारे मेथड सीख जाएंगे आप। अगला मेथड है रो मिनिमा मेथड, चेक कर लीजिए। रो मिनिमा मेथड यानी रो में मिनिमम, रो में मिनिमम। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन दिखाई दिया सबको? यस सर। आराम से देख लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आधार पर देखिए। इसका नियम बड़ा आसान है, पहली रो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी रो पे मत जाना, दूसरी रो के बाद तीसरी रो पे जाना है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। पहली रो को देखो, किसको एलोकेट कर दे बताओ? किसको एलोकेट करें बताओ? सर 2 को। 2 को कितना दे दें? 7 नहीं सर 5 2 के सामने ये लिखा 7 और ये लिखा 5, ठीक है। तो 5 दे देंगे तो ये सीन बनेगा, देखिए। एक बार फिर से बता तो दीजिए, हो गई। एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, फिर से देखो 2 को कितना देते हैं? यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है। फर्स्ट रो क्यों लिया है? फर्स्ट रो ही क्यों लिया है? हाँ, फिर से जिसने नहीं सुना फिर से सुने। रो मेथड कैसे काम करता है? पहले फर्स्ट रो से हटेगा, जब फर्स्ट रो खत्म हो जाएगी तब एलोकेशन करेंगे
सेकेंड रो का। ओके सर। सेकेंड रो खत्म हो जाएगी तब एंड सो ऑन, ठीक है ना। फर्स्ट रो लीजिए, 2 को उठाइए और डिसाइड करिए किसको देना है। देख लीजिए आराम से। कितना एलोकेट करें और कितना सब्ट्रैक्ट करें? 5। 5, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, देखिए यस सर। ऐसा ही दिखेगा ना। खूब आराम से समझ लीजिए क्योंकि ये चीज आपको आती है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये काम करना कैसे, ये नहीं बताना कि एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली रो को पूरा गायब कर दीजिए। अब 3 रो बची। 3 रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ है, देखिए F2 को देखिए, सिर्फ F2 को। F2 दो नंबर कॉलम में सर F2 W3 को, ठीक है ना, यानी W3 बिल्कुल सही। इसके आगे का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या करना है, तो वो हमें बताने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, ठीक है। ये रो भी चली गई ना। यस सर। अगर ये रो चली गई तो तुम्हारे पास 2 रो बची हैं और फिर से तीसरी रो पे टारगेट करो और देखो उसमें क्या स्टेटस है। देखा आपने? यस सर। W2 में हमने एलोकेशन कर दी, देख लिया आपने? यस सर। ओके। अब इसके बाद आखिरी रो या आखिरी कॉलम हम कई बार बोल चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे। यह आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, कुछ मेहनत नहीं है इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है। सही पूछे तो सीधे सीधे लिखना है। देख लीजिए, पीजे को पूरा उठा के रख दिया है, ठीक है क्लास? यस सर। अब उसके बाद तो आपको पता ही है, फाइनल मैट्रिक्स में सारे लोकेशन दिखा देंगे। नहीं दिखाएंगे तो इसमें एक तो फायदा ये है कि गलती मिल जाती है, दूसरा फायदा ये है कि इससे हम मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर निकलेंगे। ऐसे ढूंढना पड़ेगा, कुछ छूट गया तो रह जाएगा, इसलिए फाइनल मैट्रिक्स लिखते हैं। ये भी आंसर है। पूरे 6 लोकेशन है, प्रॉब्लम नॉन डिजेनरेट बराबर है और जेड का आंसर मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही लेंगे। सही है ना? यस अब ये बताओ क्लास, आप क्लियर है या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। अब क्लास ये बताओ, अगर ये रो मिनिमा ना होकर के दूसरा मेथड क्या बन सकता है? कॉलम मिनिमा। कॉलम यानी कि उसमें टारगेट कॉलम रहेंगे सर। टारगेट, और जब ये हो जाएगा तब हम टारगेट करेंगे दूसरे कॉलम को, और जब वो भी हो जाएगा तब हम टारगेट करेंगे तीसरे कॉलम को, ठीक है ना? वन बाय Yes, वन, sir. पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर सबसे छोटी वाली ढूंढी जाती है सर, सबसे छोटी वाली लेनी हाँ पड़ती बेटा, नियम वही रहेगा। इसमें बताओ सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है? है। 1। तो अब क्वेश्चन नोट कर लो और लगाना शुरू कर दो, हमको आंसर दे दो। बाकी सब आप सर कॉलम में अगर सबसे छोटी वैल्यू 2 रहे, मतलब 1 1 2 बार रहे, तो फिर कौन सा लेंगे? उसके सप्लाई को देख कर लेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसकी सप्लाई को देख के रहेंगे, जिसकी सप्लाई कम होगी कम वाले को ही लो हमेशा, ठीक है? ओके सर। मतलब थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए हम यहाँ बदलाव कर देते हैं। मान लो यहाँ पे भी 1 लिखा है, सपोज, है ना? 1 यहाँ पे भी लिखा है। अब इसको देखो ध्यान से, 2 1 हो गए। यस सर। तो आप किसको चुनोगे बताओ? F2 वाले बिल्कुल सही आंसर है, 8 वाले को चुनेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल 8 वाले को चुनेंगे, ठीक है ना? अब इसको नॉर्मल कर देते हैं और लगाओ। पहला केस तो आपको पता ही है, इसके आगे आप लगाओ और इसको भी करके रखना।
जेड का पूरा आंसर निकालो। अगर अभी निकाल लो तो अच्छा है, नहीं निकालते रहो। पहला कॉलम जब खत्म हो जाएगा तब दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, तीसरा तो सीधे सीधे कर देंगे बचा हुआ। आखिरी कॉलम या आखिरी रो में कोई हेडक नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, मिड सेमेस्टर कब से है, कुछ पता है? यस सर, 23 सर। ओटी का कब है? ओटी का 24 को, एक दिन में 2 पेपर हो रहा है। हाँ मालूम है, तो ध्यान रखना। बाकी देखते हैं पेपर वगैरह कैसा डिजाइन होता है, किस तरह का बनेगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक सीखते रहना। एक्सक्यूज मी सर। जरूरत पड़ेगी। हेलो हेलो सर। हाँ, क्वेश्चन सर, आपको मैं वो डेट, आपका जो असाइनमेंट टाइप का जो था वो सर सबमिट करने का कब था सर? सुनाई नहीं दे रहा, क्या असाइनमेंट टाइप का? सर जो आपने नहीं असाइनमेंट टाइप का दिया था। हाँ, क्वेश्चन अभी तक हमने उसका दिया है क्वेश्चन, ग्राफिकल सोल्यूशन का लेकर के। हाँ सर, है ना? हाँ। और अब हम 2-3 क्वेश्चन हर उस टॉपिक के दे देंगे जो अभी इधर पढ़ाए हैं, ठीक है ना? हाँ। ज्यादा नहीं, थोड़े क्वेश्चन देंगे, बहुत मतलब स्ट्रेसफुल वर्क नहीं कराएंगे, और उसको आप लगाते रहिएगा। ओके, तो मतलब सबमिट हम लोग को करना है क्या रेगुलरली? नहीं, अभी सबमिशन के लिए नहीं फोर्स करेंगे, मिड सेमेस्टर दे लो उसके बाद। जब आप अचानक जब आप बोलेंगे तब आप करना है ना हम लोग को बाद में। भाई देखिए, आप करते रहिएगा असाइनमेंट की, हम आपसे यहीं पे क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व कर दीजिएगा, खत्म काम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। मेन चीज तो है पेपर के हिसाब से अभी तैयारी, ठीक है। तो ये कॉलम मिनिमम तेजी से लगाइए, देखिए क्या आंसर बन रहा है। और अगर अभी नहीं बना पा रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताइएगा जब क्लास हो, क्योंकि अब इसके बाद देखिए मेथड बचेगा, ठीक है। वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, नॉर्थ लोएस्ट कॉस्ट, चारों हो गए। ठीक है क्लास, क्या आप निकाल रहे हैं आंसर की आप थोड़ा नीचे कीजिए सर, थोड़ा नीचे निकलना है रोज। ठीक है, करिए, डोंट वरी। और अटेंडेंस लिंक हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया अटेंडेंस के लिए? अब लिंक ऑफ कर रहे हैं। सर लास्ट वाले स्टेप में जैसे 3 बचेंगे कॉलम, तो कैसे सर? पहले W2 अगर हट जाए तो W3 बचेगा, फिर तो आसान है। उसके बाद 611 आ रहा सर, 111 कर लिया। अरे हमें लगा सही है आपको। अरे आपको आ गया, बिल्कुल परफेक्ट बेस्ट डाला है, वेरी गुड आंसर, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अभय वर्मा, शुभम सिंह, अभय वर्मा हैज गिवन। आई होप कि बाकी लोग भी ध्यान से देखें और उस चीज को समझते हुए करें, कोई जल्दी ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि अभी तुरंत निकाल दो, मेरा टारगेट ये बिल्कुल नहीं है। मेरा टारगेट है समझ के ही लिखना। अगर 111 तुम्हारा नहीं आ रहा तो फिर से देखो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आ गया तो पेपर में तो कर ही लोगे। अक्षर मालविया, अनिकेत श्रीवास्तव, ओके ठीक है, हम समझ गए, थैंक यू। तो वोगेल के साथ हम हाँ जी सर, एक जब ये सारे मेथड कंप्लीट हो जाए तो एक साथ पीडीएफ सेंड कीजिएगा सभी मेथड की। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, और तुमको हम दिखा दें, ऐसा हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सारे मेथड से लगवाया है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसको हमने सारे मेथड से लगवाया, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, चारों मेथड से लगाना है। जो आप नहीं लगा पाए हैं, जैसे अभी लोएस्ट कॉस्ट से लगवा दिया ना हमने,
अब आप बाकी 3 फेज को लगाइएगा, ये असाइनमेंट है, क्योंकि हमने सारे आंसर बच्चे से लिखवाए, ये उन्हीं के आंसर है। इसमें जेड वाला आंसर 86 जो है वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, तो एक बार देख लेना। और वोगेल्स जब पढ़ा देंगे तब लगाना, वोगेल्स तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और नोट्स आप मेरे पास पूरे हैं, और हर एक के मेथड की हम आपको एक लिख के भेज देंगे, वोगेल्स की तरह सारे मेथड, वोगेल्स का तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक है। ऐसी बाकी मेथड भी लिख देंगे। तो आज सर भेजेंगे आप ये पीडीएफ? ठीक है, गुड। हाँ बिल्कुल, पूरा करके ही भेजेंगे, ठीक है, आज ही भेज देंगे, ठीक है। ओके सही सुझाव है, बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो रखते हैं आज के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। सेम टू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।